ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं नेस्ले की। तो भारत में नेस्ले के दो सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में बड़ी मात्रा में एडेड शुगर या कहे अतिरिक्त चीनी मिली होने का खुलासा हुआ है। स्विट्जरलैंड की कंपनियों पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट पब्लिक आई की जांच में पता चला है कि नेस्ले जब इन बेबी फूड प्रोडक्ट को ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में बेचता है तो उसमें चीनी नहीं होती है। पब्लिक आई की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेस्ले कई देशों में बच्चों के दूध और सेरेलैक प्रोडक्ट में चीनी और शहद का इस्तेमाल करता है। ऐसा करना मोटापे और पुरानी बीमारियों को रोकने के मकसद से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो नेस्ले के बेबी फूड्स में ज्यादा चीनी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। नेस्ले ने बेबी फूड्स में चीनी की मात्रा को लेकर सफाई दी है। इसके बावजूद कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी है। कंपनी ने क्या सफाई पेश की है, बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। नेस्ले पर गंभीर आरोप कि उसके बेबी फूड प्रोडक्ट जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन देशों में जो मार्केट किए जा रहे हैं, ऐसे फूड आइटम में जबरदस्ती शुगर मिलाया जा रहा है। एडेड शुगर उसकी मात्रा उसमें ज़्यादा है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि अगर सेरेलैक जैसा जो प्रोडक्ट है उसमें 3 ग्राम शुगर मिलाया जा रहा है पर स्कूप, यानी कि 33 ग्राम के आसपास अगर एक स्कूप है तो उसमें तकरीबन 3 से 4 ग्राम तक शुगर का कंटेंट पाया गया है। इन आरोपों को लेकर के नेस्ले इंडिया ने सफाई पेश करी। नेस्ले इंडिया का कहना है कि एक तो उनका फोकस लगातार इस बात पे बना हुआ है कि वो एडेड शुगर की मात्रा को लगातार कम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने तकरीबन 30% ये डिडक्शन किया भी है। दूसरा उनका ये दावा है कि वो जितने भी लोकल नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन करते हैं। जो कोडेक्स स्टैंडर्ड हैं, जो कि WHO और FAO का मिला करके जो कोडेक्स स्टैंडर्ड है उसका भी वो पालन करते हैं। और ये बात भी नेस्ले इंडिया के दावे में कही गई है कि वो जो न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं उसके हिसाब से उसको बरकरार रखते हैं और फूड आइटम में उसको इंश्योर करते हैं। ये तो बात रही सफाई की, लेकिन अब भारत सरकार भी इसमें एक्शन में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो फूड रेगुलेटर FSSAI की तरफ से हम इसमें बड़ा एक्शन होता हुआ देख सकते हैं। जो FSSAI की साइंटिफिक कमेटी है उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। साइंटिफिक कमेटी नेस्ले केस को स्टडी करेगी, ये देखेगी कि कितना जो जांच में बात सामने आई है, जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं और क्या कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय और फूड रेगुलेटर भी इसमें अब इस मामले में कूद गई है और वो अपने स्तर पे इस मामले को लेकर के जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन नेस्ले इंडिया, जिसका भारत में ज़बरदस्त पकड़ है, बड़ी फूड कंपनी है, अगर सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2022 में $250 मिलियन से का कारोबार भारत में किया है। ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोप नेस्ले पर लगना ये साफ बता रहा है कि उनको अभी कई और सवालों के जवाब देने बाकी हैं। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दो हमारे साथ गेस्ट हैं। जहांगीर गई जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और दूसरी हमारी गेस्ट है डॉक्टर शिवानी देसवाल जो कि नारायणा गुरुग्राम से जुड़ी है हमारे साथ। जहांगीर जी नमस्कार, मैं तृप्ति बात कर रही हूँ आपसे। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आ रही है। नमस्कार, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया। जी सर तो ये पूरा मामला जो अभी आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है? पहले हमने मैगी पर ये बात सुनी थी, उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट, और अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? शुगर जो है मिलावट रहती है, एडेड शुगर, वो अभी थोड़े टाइम पे गवर्नमेंट ने कैडबरीज को, मॉन्डेलिनास को बैन किया है बॉर्नवीटा के प्रोडक्ट्स के लिए, टू एडवर्टाइज इट एज अ हेल्थ ड्रिंक। बिकॉज जो शुगर रहती है वो हेल्थ का बेनिफिट नहीं देती है। इनफैक्ट वो टेस्ट बढ़ाते हैं, बच्चे को शुगर एडिक्ट बना देते हैं, उनका एनर्जी लेवल्स खाली बढ़ा के उनको हाइपर बना देते हैं। और एक्चुअली हकीकत में जो हम देखते हैं तो शुगर का नेगेटिव रिएक्शन होता है बच्चे पे। लेकिन पेरेंट्स के हर पेरेंट को अपना बच्चे को बेस्ट देने का है, तो वो हेल्थ प्रोडक्ट सुन के समझ के वो एक्चुअली जो डेंजरस प्रोडक्ट है वो बच्चे को देते हैं। तो इट इज हाई टाइम, जैसे मॉन्डेलिनास का बॉर्नवीटा को हेल्थ कैटेगरी में से निकाल दिया, ऐसे दूसरी कंपनी के भी सभी प्रोडक्ट जो बच्चे को टारगेट करती है वो भी हेल्थ प्रोडक्ट में नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो ऐसा नियम लाने का बहुत जरूर है। मार्केटिंग करने का बंद करने का कोई जरूर नहीं है। इसे तो मिठाई भी मिलती है जिसमें बहुत शुगर है, तो मार्केटिंग नहीं, लेकिन जो क्लेम है वो क्लेम को जो सही क्लेम ने है वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लेम को बैन करने की बहुत जरूरत है। जी जी, तो मेरा अगला सवाल शिवानी जी आपसे होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद बच्चों में किस तरह की परेशानियां हो सकती है? देखिए, आजकल बच्चों में अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से जाएं और जो रिसर्च कहती है, वो कहते हैं कि हम लेस देन 2 इयर्स हमें बच्चों को कोई भी एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी परमिसिबल लिमिट है 25 ग्राम, व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक 6 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन अ डे। ये रेगुलेशंस आई टोटली एग्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हमारी कंट्री में बच्चों में ओवरवेट की प्रॉब्लम, बच्चों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम, बच्चों में कैविटीज की प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम्स, बच्चों में फूड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, क्योंकि जब ये मीठा खाते हैं उनको मीठे से एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने दूसरे न्यूट्रिशन पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स राइज कर रही हैं। तो नो एडेड शुगर, जो लेस देन 2 इयर्स का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो पक्का होना चाहिए। नेचुरल शुगर्स, जैसे दूध में नॉर्मली लैक्टोज होता है, शुगर होती है, होल फ्रूट में जो नॉर्मल शुगर होती है, वो बच्चों को डेफिनेटली अलाउड है और उनको हेल्दी है। लेकिन ये जो एडेड हिडन शुगर सोर्सेस जिनको हम कहते हैं, तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेबल्स पढ़ें। बहुत बारी लेबल्स में हिडन शुगर्स होती हैं जो पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं है, पढ़ें। अगर हम किसी भी अच्छी ब्रांड का हम कैन ले लें और उनका शुगर का ड्रिंक का उसमें कंटेंट देखें, यू विल बी शॉक टू सी अराउंड 37 ग्राम्स ऑफ शुगर है एक 150 ml के कैन में। ऐसी जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडेड शुगर्स हैं जिनके नाम भी नहीं पता, उनको कभी कॉर्न स्वीटनर्स कहते हैं, कभी ब्राउन शुगर कहते हैं, कभी मॉल्ट कहते हैं, कभी इन्वर्ट शुगर कहते हैं, कभी हनी डेक्सट्रोज कहते हैं, कभी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं। सो दीज आर ऑल एडेड शुगर सोर्सेज। सो वी पेरेंट्स मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हिडन सोर्सेज क्या हैं, और हमारे बच्चे को जो एकदम एक्सेस शुगर मिलता है इन ड्रिंक से, दिस इज हार्मफुल टू आवर चिल्ड्रन। वी शुड concentrate on giving our children whole fruits and natural sources of sugar rather than these added sugars. And it is leading to tomorrow is World Liver Day, and it is leading to even a high incidence and rising incidence of overweight and fatty liver in Indian children, and fructose is the major culprit. शिवानी जी और जहांगीर जी, इस शो में हमें समय देने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन चर्चा अच्छी रही। ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।